स्वामी सदाफुल्देव जी महाराज को योग की प्रथम भूमि की साधन अवस्था में एक बार ऐसा समय आया जब पूरे कमरे में प्रकाश फैल गया और कमरे की सभी चीज़ें स्पष्ट दिखाई पड़ने लगीं। इसी तरह जब अति विरह अग्नि में वे जलने लगे तब स्वामी जी को एक ध्वनि आकाश में सुनाई दी, यह करने से क्या होगा, मार्ग तो कहीं और है। इस आकाशवाणी को सुनकर श्री स्वामी जी आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि इस एकांत कोठरी में कौन इस शब्द का उच्चारण किया है। यह वाणी मानव के मुख से निकली तो प्रतीत नहीं होती और न कभी ऐसी वाणी सुना हूँ। और तब अनायास ही स्वामी जी के मुख से यह शब्द निकलने लगे कि हे प्रभु, मैं सर्व गुणों से हीन, सर्व विकारों से युक्त अल्पज्ञ बालक हूँ। मेरा किया हुआ कुछ भी नहीं हो सकता और ना मैं कुछ योग्य हूँ। हे प्रभु, मैं सब आपको भरोसे छोड़कर आपकी शरण में गिरा हूँ। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। आपके स्वरूप की प्राप्ति करावें, चाहे स्वर्ग भेजें या नरक, मैं कुछ नहीं जानता। मैं अपनी शक्ति से जहाँ तक हो सका चारों ओर घूमकर आया हूँ और थक गया हूँ। अब दुख सहा नहीं जाता। प्रभु, जो करना है शीघ्र करें। स्वामी जी ने अपने जीवन के अमूल्य समय का उपयोग सत्य की खोज और सर्व तत्वों को जानने तथा संसार के कल्याण में किया था। स्वामी जी ने जब योग की पूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली तब प्रचार प्रसार क्षेत्र में पदार्पण किया। स्वामी जी में योग की आंतरिक स्थिति पूर्ण थी, जिसको सर्वसामान्य विद्वान या साधु महात्मा नहीं जान सकते हैं। इस भेद रहस्य की सद्गुरु सेवी अधिकारी भक्त ही जान सकते हैं। ना यह ज्ञान आज किसी मत संप्रदाय में है और ना इसका कोई निर्भ्रांत वेदता है। पूर्ण रूप से ब्रह्म विद्या की शक्तियों के प्रदाता कहीं नहीं प्राप्त होते हैं। कोई ब्रह्म विद्या की एक भूमि का ज्ञान रखता है तो दूसरी भूमि का नहीं। कोई योग के एक अंग को बता रहा है तो दूसरे का पता नहीं। इस प्रकार देखने से पता चलता है कि ब्रह्म विद्या के आभ्यंतर वेद साधन का ज्ञान कहीं भी पूर्ण रूप से सुलभ नहीं है। पकड़ी ग्राम में वृत्तिकुट आश्रम स्थित है। यह वही गुफा है जहाँ स्वामी जी ने चिरकाल तक गुहा में निवास कर घोर परिश्रम करके अखंड समाधि में सच्चिदानंद परब्रह्म की प्राप्ति की थी। कभी कभी स्वामी जी को भोजन की भी सुधि नहीं रहती थी। 10-15 दिनों तक स्वामी जी दयासीन हो परमानंद में निमग्न रहते थे। अखंड समाधि में योगियों की यह अवस्था महान है तथा ऐसे महापुरुष धन्य हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की।